नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल MMD 1918 में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। बहुत से बच्चों की परेशानियां होता है, ना भिन्न का जोड़ कर पाते हैं, ना घटाना कर पाते हैं, ना गुणा कर पाते हैं और ना ही भाग कर पाते हैं। तो शायद आज यह वीडियो देखने के बाद में आप लोग सीख जाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं मैथ में भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो शुरुआत करेंगे हम एक छोटे से लेवल से लेकर के। जैसे देखिए, अगर कहीं कहीं आप लोगों को दिया होता है कि 5/7 प्लस 6/7, तो इसको हम कहते हैं भिन्न का जोड़। अब देखिए, जब यहाँ पे ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। जो ऊपर हमारा लिखा होता है उसे हम कहते हैं अंश, तो नीचे वाले को हम कहते हैं हर। ऊपर अंश है और नीचे क्या है, हर है। तो यहाँ जब हर और हर बराबर होता है तो इस कंडीशन में हम अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा सबसे सस्ता और सबसे छोटा भिन्न होता है। जब हमारे हर आपस में बराबर रहेंगे तो अंश को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे हर 7 है, यहाँ पे भी हर 7 है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अंश 5 प्लस 6 लिखेंगे, नीचे लिख देंगे 7। फिर 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 11। और 11/7 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इसको भाग भी कर सकते हैं। जैसे 11 में जब 7 से हम भाग करेंगे तो 7 एकन्यम 7, शेष कितना बचा, 5। तो हो जाएगा 1 सही 5/7। ये भी हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, इस तरह से। लेकिन कहीं देखिए, अगर आपका हर समान ना हो तब आप क्या करेंगे। जैसे अगर हर समान नहीं होगा तब आपको क्या करना है, तो ये भी हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दें 5/2 प्लस 6/4। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं। अब देखिए, अगले वाले सवाल में बताया था हमने कि अगर अंश हर बराबर होगा तो अंश को जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ हर बराबर नहीं है। यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 4 दिया है। तो अब यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 4 दिया है, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, जिसको हम लासा बोलते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम ही नीचे ले लीजिए, 2 और 4 का एलसीएम। अब देखिए, एलसीएम जब हम आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि सबसे पहले इसको छोटी संख्या से काटते हैं। तो इसको पहले हम 2 से काट के देखते हैं। तो 2 से 1 कट जाएगा, 2 एकन्यम 2 और 2 दुनाए 4। फिर इसको 2 से काटिए, 1 पहले से मौजूद है और 2 एकन्यम 2, यानी कितना हो गया, 2 गुणे 2 बराबर 4। एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। अब एलसीएम 4 हो गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए, जब एलसीएम 4 आया है तो हमको यहाँ भी 4 लाना है। यहाँ 4 तो पहले से मौजूद है, लेकिन हमको यहाँ भी 4 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 में 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 4। लेकिन जब नीचे हम 2 का गुणा किए हैं तो ऊपर भी हम 2 का गुणा 5 में करेंगे। जिस संख्या से गुणा हम नीचे करते हैं एलसीएम को बराबर करने के लिए, उसी संख्या का गुणा हम ऊपर भी करते हैं। अब यहाँ देखिए, 4 में हम करेंगे 1 का गुणा नीचे, 4 एकन्यम 4, तो ऊपर भी कितने करेंगे, 1 का, 6 एकन्यम 6। अब देखिए, 2 दुनाए 4 और 4 एकन्यम 4, 5 दुनाए 10, प्लस का निशान है, प्लस हम लगा देंगे, 6 एकन्यम 6। अब यहाँ क्या हो गया, 10 और 6 16, 16/4। अब देखिए, 4 एकन्यम 4 और 4 चौके 16, 4/1 बराबर 4 हो गया हमारा आंसर। तो ये होता है। जैसे अगर हमारा हर समान नहीं होगा तो हम पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद में उसको हल करेंगे। एक सवाल और समझिए, इस पर एक और सवाल समझिए, ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि हम कंफ्यूजन छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो आइए एक सवाल और लगाते हैं, 7/3 प्लस 9/4
और प्लस 6/6। अभी तक संख्याएं 2 थी, अब संख्याएं 3 हो गई हैं। तो ऊपर वाले को हम अभी क्या बताए हैं, अंश। इसको लिखते हुए चलिए ताकि आप लोगों को भूले ना इसका नाम, और नीचे वाले को हर। तो यहाँ देखिए हर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 का 4 का और 6 का एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसको पहले 2 से काटिए, 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 को इसे लिख दो, 2 दूनाए 4 और 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटिए क्योंकि यहाँ 2 दिया है, तो 3 नहीं कटेगा, 2 एक अन्यम 2 और 3 भी नहीं कटेगा। फिर 3 से काट दीजिए, 3 एक अन्यम 3 और 3 एक अन्यम 3। तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम कितना आया, 2 गुणे 3, 2 दुनाए 4 और 4 तिहाई 12। एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। अब एलसीएम जब 12 है तो हम यहाँ पे इसे लिख देंगे बराबर करके, यहाँ पे 12 लिख दिए। हमने बताया जितना एलसीएम यहाँ पे आएगा उतना यहाँ लाना है, यहाँ लाना है और यहाँ लाना है। तो अब हम 3 में कितने का गुणा कर दें कि 12 हो जाए, तो 3 में हमको करना रहेगा 4 का गुणा, 3 चौके 12। अब जब नीचे 4 का गुणा किए हैं तो ऊपर भी हम 4 का गुणा करेंगे। अब यहाँ देखिए 9/4 है, अब 4 में कितने का गुणा कर दें कि 12 आ जाए, तो 4 में करेंगे हम 3 का गुणा। तो जब नीचे 3 का किए तो ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे। अब यहाँ 6 है, अब 6 में कितने का गुणा करें 12 लाने के लिए, तो 6 में 2 का करेंगे। तो जब नीचे 2 का गुणा किए तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 3 चौके 12, 4 तिहाई 12 और 6 दुनाए 12, यानी ये नीचे वाला बराबर हो गया। ऊपर का देखिए 7 चौक 28, प्लस है, प्लस का निशान लगाइए, 9 तिरिक 27, फिर प्लस है, प्लस का निशान लगाइए, 6 दुनाए 12। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए 8 और 7 15, 15 2 17, 17 के 7 हासिल लागे 1। अब 2 2 4 1 5 1 हासिल 6, तो 67/12। अब क्या करेंगे हम, 67 में 12 का भाग कर देंगे इसको काटने के लिए। तो 12 का भाग कर दीजिए 67 में, तो 12 पंचे 60, शेष बचा 7, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 सही 7/12। 5 सही 7/12 ये होगा इस सवाल का आंसर। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं जरा इसके तीसरे प्रकार पे। देखिए इसका तीसरा प्रकार क्या है, यदि यहाँ पे एक प्लस दे दे और एक माइनस दे दे तब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दें 6/4 प्लस 9/2 माइनस 4/6। अगर इस तरह की संख्या आ जाए तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, तो डरना नहीं है, यहाँ पे डरना नहीं है। यानी जो प्लस है उसको हम जोड़ देंगे और जो माइनस है उसको हम घटा देंगे। तो देखिए पहले शुरू में तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका हर का एलसीएम लेंगे। तो 4 का 2 का और 6 का हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 दुनाए 4, 2 एक अन्यम 2 और 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटिए, 2 एक अन्यम 2 और 2 3 नहीं कटेगा, फिर देखिए 2 3 एक अन्यम 3। अब 2 दुनाए 4 और 4 तिहाई 12, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया, एलसीएम 12 आ गया। अब हमको यहाँ भी 12 लाना है, यहाँ भी 12 लाना है और यहाँ भी 12 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 4 में कर देंगे 3 का गुणा, तो जब नीचे 3 का किए तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। 2 में कर देंगे 6 का गुणा, 2 6 12 और ऊपर भी 6 का गुणा कर देंगे। नीचे हम यहाँ करेंगे 2 का गुणा और ऊपर भी करेंगे 2 का गुणा। अब देखिए 4 तिहाई 12, 2 6 12, 6 दुनाए 12, यहाँ 6 त्रिक हो जाएगा 18 प्लस 9 6 54 माइनस 4 दुनाए 8। अब हमने कहा कि जो प्लस है उसको जोड़ लो, जो माइनस है उसको घटा दो। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ लेंगे 8 4 12, 12 के 2 हासिल लागे 1, 5 1 6 और 1 हासिल कितना हो गया 7, यानी 54 18 72 हो गया और माइनस 8/12। अब घटाएंगे तो 12 में से 8 के 4 और यहाँ हो जाएगा 6, 64/12
अब कर देंगे भाग, या इसको काट के और छोटा कर देते हैं, डायरेक्ट भाग कर देते हैं क्योंकि काटेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो 64 में कर देंगे हम 12 का भाग, तो 12 पंचे 60, शेष बचा 4। तो 5 सही 4/12। इसको कर सकते हैं 4 एक अंदर 4 और 4 3 12, यानी 5 सही 1/3 भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए अगला हम बताते हैं इसमें।